Next and last section is novel section. तो we'll start with first chapter of the novel, that is history of novel. इसमें आपको सब कुछ लर्न करना है, fill in the blanks, match the pair, match the following, true false, ये सब आएगा. तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेना नहीं फर्स्ट वाले चैप्टर का, ठीक है. तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे आएगा. नॉवेल 18th सेंचुरी में लिखा गया था, वो एक लॉन्ग नरेटिव फिक्शन है. एंड नॉवेल इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड नॉवेला. नॉवेला का मीनिंग होता है न्यू, और जो नॉवेल होता है इट इज इजियर देन ड्रामा एंड पोएट्री. नॉवेला के 6 एलिमेंट्स होते हैं. क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? थीम, प्लॉट, कैरेक्टर्स, सेटिंग, कॉन्फ्लिक्ट, लैंग्वेज. ये अच्छे से करके जाना, ये आता है. थीम का मतलब होता है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम. प्लॉट का मतलब होता है सीरीज ऑफ इवेंट्स. कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर्स होते हैं, प्रोटैगनिस्ट एंड एंटेगनिस्ट. प्रोटैगनिस्ट मतलब मेन कैरेक्टर या हीरो बोल सकते हैं, एंटेगनिस्ट मतलब विलन. सेटिंग, बैकग्राउंड. कॉन्फ्लिक्ट मतलब 2 ऑपोजिट फोर्सेज. कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में होता है? हीरो एंड विलन के बीच में, तो 2 ऑपोजिट फोर्सेज. एंड लैंग्वेज का मतलब होता है स्टाइल. उसके बाद टाइप्स ऑफ नॉवल है एंड उनका मीनिंग है, ठीक है. तो आपको टाइप्स ऑफ नॉवल देखना है, उनका क्या मीनिंग होता है ये करके जाना है. तो बेसिकली आपको इसमें से कुछ कुछ ही पढ़नी है, पूरी नहीं पढ़नी है. जैसे फॉर एग्जांपल पिकाक्स नॉवल अच्छे से पढ़ के जाना, एपिस्टोलरी पढ़ के जाना, गॉथिक पढ़ के जाना, उसके बाद उटोपियन डायस्टोपियन पढ़ के जाना, बिल्डंग्स रोमांस पढ़ के जाना, ठीक है. तो मैं आपको एक बार वापस से पूरे बता देती हूँ. रियलिस्टिक नॉवल मतलब फिक्शन होता है. पिकाक्स नॉवल पिकारो जो है वो एक स्पेनिश वर्ड है. पिकारो का मतलब होता है रोग. और पिकाक्स नॉवल में प्रोटैगनिस्ट का मतलब हीरो का एडवेंचर दिखाया गया है. हिस्टोरिकल नॉवल में हिस्ट्री बताते हैं. एपिस्टोलरी नॉवल, एपिस्टोला एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है लेटर. इट इज रिटन इन, तो मतलब ये नॉवल इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स. गॉथिक नॉवल टेरर, मिस्ट्री, हॉरर, थ्रिलर. ऑटोबायोग्राफिकल, लाइफ ऑफ ऑथर, ऑटोबायोग्राफी लिखना. एलिगोरिकल नॉवल, एक नॉवल का मोर देन 1 मीनिंग निकलना, दैट इज एलिगोरिकल नॉवल. साइकोलॉजिकल नॉवल, प्रोटैगनिस्ट इंटरनल लाइफ. साइकोलॉजिकल में प्रोटैगनिस्ट की हीरो की इंटरनल लाइफ बताई जाती है, फिक्शन है ये भी. उटोपियन एंड डायस्टोपियन नॉवल साइंस फिक्शन होता है. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी ऑफ प्रोटैगनिस्ट. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल में साइकोलॉजी बताई गई है प्रोटैगनिस्ट की, ये याद रखना. साइकोलॉजिकल नॉवल में प्रोटैगनिस्ट की इंटरनल लाइफ बताई गई है, लेकिन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में प्रोटैगनिस्ट की साइकोलॉजी बताई गई है. बिल्डंग्स्ट्रोमैन नॉवल, ये बिल्डंग्स्ट्रोमैन एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है ग्रोथ. तो यहाँ पे ऑब्वियसली ग्रोथ बताई गई है प्रोटैगनिस्ट की. डिटेक्टिव फिक्शन में क्राइम मिस्ट्री, साइंस फिक्शन में इमेजिनेटिव. नेक्स्ट आपका टेबल आता है नॉवल और ऑथर. तो नॉवल का नाम देख लेना एंड ऑथर का नाम देख लेना एक बार, दैट्स इट. मैच द पेयर में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आएगा, कुछ भी नहीं और कुछ नहीं आएगा इसमें. टेल ऑफ गेंजी बाय मुरासाकी शिकिबू. सर्वेंटिस बाय जॉन क्विक्सोट. द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बाय जॉन बुनियान. ओरोनोकू बाय आफ्रबेन. रॉबिन्सन क्रूज एंड मॉल फ्लैंडर्स बाय डैनियल डेफो. गलिवर्स ट्रैवल बाय जोनाथन स्विफ्ट. वर्च्यू रिवॉर्डेड पैमेला एंड क्लैरिसा बाय सैमुअल रिचर्डसन. एवेलिना बाय फ्रांसिस बर्नी. गॉथिक नॉवेल्स बाय एन रैटक्लिफ. फ्रैंकस्टिन बाय मैरी शेली. Wuthering Heights and Jan Eyre by Emily and Charlotte. Psychological novels by Mary Ann Ivan Alias and George Eliot. Crime novels by Agatha Christie. राजमोहन वाइफ by बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. वर्ल्ड की फर्स्ट नॉवल थी टेल ऑफ गेंजी, याद रखना अच्छे से. टेल ऑफ गेंजी वर्ल्ड फर्स्ट नॉवल. इंडियाज फर्स्ट नॉवल वॉज राजमोहन वाइफ. टेल ऑफ गेंजी बाय मुरासाकी शिकिबू एंड राजमोहन वाइफ बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. अब आपको अपर क्लास नॉवल और मिडिल क्लास नॉवल में डिफरेंस आ सकता है. तो अपर क्लास नॉवल होती है रोमांस और ट्रेजेडी, मतलब रोमांस नॉवल और ट्रेजेडी नॉवल्स ये अपर क्लास नॉवल्स होती है. और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि कैसे हम लोग या सारे लोग हैंडक्राफ्ट से मशीन पर आए, ये होता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. तो ये होती है मिडिल क्लास नॉवल. ओके, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है टू सर विथ लव बाय E.R. ब्रेथवेट. अब ये चैप्टर जो है वो 3 चीजों पे बेस्ड है. कोलोनियलिज्म, रेसिज्म, प्रीजुडिस, 4 चीजों पे बेस्ड है. कोलोनियलिज्म, रेसिज्म, प्रीजुडिस एंड मेंटल ट्रॉमा. अब कोलोनियलिज्म का मतलब समझो क्या होता है. कोलोनियलिज्म का मतलब होता है एक पावरफुल कंट्री दूसरी कंट्री को कंट्रोल करेगी अगर वो उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है तो, ठीक है. रेसिज्म क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ कलर, मतलब कोई काला है, गोरा है, इसको बोलते हैं रेसिज्म. प्रीजुडिस
हेटिंग समवन फॉर देयर कास्ट, कलर और रिलीजन। प्रीजुडिस मतलब किसी को हेट करना फॉर देयर कास्ट, कलर और रिलीजन, इसको कहते हैं प्रीजुडिस। तो ये पूरा चैप्टर ये 3 चीजों पे बेस्ड है। अब मैं आपको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो, E.R. Braithwaite is the narrator. He used to work as an engineer in oil refinery. E.R. Braithwaite इस चैप्टर का नरेटर है। वो एज एन इंजीनियर एक ऑयल रिफाइनरी में काम करते थे पहले। देन ही सर्व्ड रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स इन वॉर। फिर वॉर में उन्होंने रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स को भी सर्व किया। आफ्टर वॉर ही वॉज अनेबल टू फाइंड अनदर जॉब बिकॉज ऑफ हिज कलर। अब वॉर के बाद उसको जॉब मिलनी बहुत मुश्किल थी बिकॉज ही वॉज अ ब्लैक मैन, तो उसके कलर की वजह से उसको जॉब नहीं मिल रही थी। फाइनली ही गॉट अ जॉब एट ग्रीन स्लेट स्कूल इन लंडन ईस्ट एंड। बहुत ढूंढने के बाद उसको एक जॉब मिलती है ग्रीन स्लेट स्कूल में, जो कि लंडन ईस्ट एंड में है। E.R. Braithwaite used to teach the senior most class. E.R. Braithwaite वहां पे सीनियर मोस्ट क्लास को पढ़ाते थे। He always considered himself British, but they do not considered him one of them. वो हमेशा खुद को ब्रिटिश समझता था, लेकिन ब्रिटिश लोग उसको अपना नहीं समझते थे, उसको ब्लैक मैन समझते थे, रेसिज्म करते थे उसके साथ। Slowly E.R. also started feeling bitter about English and his white students. अब क्योंकि E.R. को वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो धीरे धीरे उसको भी बहुत बुरा लगने लग गया। उसको भी व्हाइट लोगों के मतलब ब्रिटिश लोगों के पीछे उसको भी हेट होने लग गया। स्टूडेंट्स वर इल मैनर्ड एंड डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स E.R. ग्रीन स्लेट स्कूल में जो स्टूडेंट्स को वो पढ़ाता था वो बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल थे, इल मैनर्ड थे। स्टूडेंट कंसिडर्ड हिम एरोगेंट, आउटसाइडर एंड फेमिलियर। स्टूडेंट्स जो थे वो उसको मतलब स्टूडेंट्स को भी वो इतना अच्छा नहीं लगता था, एरोगेंट लगता था, आउटसाइडर लगता था, फेमिलियर नहीं लगता था। स्टूडेंट हरास्ड हिम बाय बुलिंग हिम यूजिंग फाउल लैंग्वेज एंड स्लैमिंग डेस्क। अब स्टूडेंट्स जो थे वो उसको बहुत ज्यादा तंग करते थे, हरास करते थे, बुली करते थे उसको, फाउल लैंग्वेज, गंदी लैंग्वेज यूज करते थे, डेस्क बजाते थे। E.R. then decided to change his teaching tactics by reading novels and student psychology books. अब E.R. को लगा कि ऐसे तो नहीं चलेगा, स्टूडेंट्स भी उसको हेट कर रहे हैं, वो भी स्टूडेंट्स को हेट कर रहा है, तो उसने सोचा कि वो अपनी टीचिंग टैक्टिक्स चेंज करेगा एंड बच्चों का दिल जीतेगा। तो उसने क्या किया, नॉवेल्स रीड करना चालू किया, स्टूडेंट नॉवेल्स रीड करना चालू किया, स्टूडेंट की साइकोलॉजी बुक्स रीड करना चालू किया ताकि वो स्टूडेंट के माइंड को समझ पाए। E.R. started respecting every student and started calling miss to every girl. अब उसने सबसे पहली शुरुआत कैसे की, उसने सारे स्टूडेंट्स को रिस्पेक्ट करना चालू किया एंड हर लड़की को मिस कह के बुलाता था। फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम श्रुति है तो मिस श्रुति ऐसे बोल के बात करता था। चिल्ड्रन एट फर्स्ट फाउंड दिस रिडिक्यूलस बट देन दे ऑल्सो स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग E.R. पहले स्टूडेंट्स को ये बहुत ज्यादा रिडिक्यूलस लगा कि ये कुछ दिन का ड्रामा है, खत्म हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जो स्टूडेंट्स है वो भी रिस्पेक्ट करने लग गए थे E.R. ब्रैथवेट की। E.R. was successful in handling the student because he did not lose his patience. क्योंकि उसने अपना पेशेंस लूज नहीं किया, इसलिए वो सक्सेसफुल रहा बच्चों का दिल जीतने में। During this, a friendship started between E.R. and white female teacher Gillian Blanchard. अब जब वो अपने स्टूडेंट्स को अच्छी अच्छी चीजें सिखाता था तब उसने एक व्हाइट फीमेल टीचर से फ्रेंडशिप की जिसका नाम था गिलियन ब्लैंचार्ड। टू गिव हिज स्टूडेंट्स, उसके पहले वाला पॉइंट पढ़ रही हूँ, टू गिव हिज स्टूडेंट्स कल्चरल एक्सपोजर ही टुक देम टू फील्ड ट्रिप, म्यूजियम्स एंड थिएटर्स। अब अपने स्टूडेंट्स को कल्चरल एक्सपोजर देने के लिए, डिफरेंट कल्चर्स के बारे में सिखाने के लिए वो उनको फील्ड ट्रिप्स लेके जाता था, म्यूजियम्स लेके जाता था एंड थिएटर लेके जाता था। गिलियन ऑल्सो यूज टू गो टू फील्ड ट्रिप्स, म्यूजियम्स एंड थिएटर विद E.R. एंड हिज स्टूडेंट। गिलियन ब्लैंचार्ड भी उनके साथ जाती थी। अब ये हो गया पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी। पार्ट 2 ऑफ द स्टोरी, यहाँ पे हाफ ईयरली रिपोर्ट आती है। हाफ ईयरली रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि हर क्लास के स्टूडेंट्स हाफ ईयर में जो भी उन्होंने पढ़ा है वो आके स्टेज पे रिप्रेजेंट करेंगे जजेस के सामने, ठीक है। तो हेडमास्टर रहेगा, जजेस रहेंगे एंड क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे। तो हेडमास्टर, इस ग्रीन स्लेट स्कूल का हेडमास्टर है मिस्टर फ्लोरियन। 3 जजेस है, मिस्टर वेटसन, मिसेस डेल एवांस एंड मिस फिलिप्स। मिस्टर वेटसन को सबसे ज्यादा समझदार समझा जाता है एंड मिस फिलिप्स को सबसे ज्यादा फूल, लेकिन एंड में ये साबित होता है कि मिस्टर वेटसन को जैसा समझा जा रहा था वो वैसा नहीं है एंड मिस फिलिप्स को फूल समझा जा रहा था, बट वो सबसे ज्यादा स्मार्ट निकलती है। हाफ ईयरली रिपोर्ट, अब समझो क्या होता है हाफ ईयरली रिपोर्ट। स्टूडेंट स्पीक्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, क्लास वाइज नो असेंबली टेक्स प्लेस एट दैट डे। कोई असेंबली नहीं होती उस दिन, हर क्लास वाइज स्टूडेंट्स आते हैं एंड अपने अपने टॉपिक्स पे बोलते हैं।
द हाफ ईयरली रिपोर्ट वॉज ऑन November 15. हाफ ईयरली रिपोर्ट